हुजूर, खाने में कोई कमी तो नहीं थी? नहीं खानसामा, आपके हाथों का खाना इतना लजीज होता है कि हमें अब किसी और के हाथ के खाने में वो जायका ही नहीं मिलता। मुझ पर खुदा का और आपका करम है जो आपको मेरे हाथ का खाना इतना लजीज लगता है। जहाँ पना, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। खानसामा, अभी तो तुमने इतने दिनों की छुट्टी ली थी, अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। हुजूर, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे वहीं जाना है। तुम्हारी बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। ऐसे झूठ तुमने पहले भी छुट्टी के लिए बोले हैं, इसलिए तुम्हें अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी की बात बार बार बोलकर हमें गुस्सा मत दिलाओ। गुस्ताखी माफ हुजूर, गुस्ताखी माफ। अम्मी की हालत ठीक नहीं है। या खुदा, मेरी अम्मी जान को सलामत रखना। सुनो जी, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अभी निकल पड़ते हैं। बेगम, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो बादशाह सलामत मुझे बख्शेंगे नहीं। उन्होंने मुझे अब से छुट्टी ना लेने की चेतावनी दी है। या खुदा, मेरा नसीब फूट गया जो मुझे ऐसा शौहर नसीब हुआ है जिसको अपनी जान की परवाह है लेकिन मेरे परिवार की नहीं। अगर मेरी अम्मी जान को कुछ भी हुआ तो उसका कसूरवार मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ही मानूंगी। बेगम, बात को समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ बैठकर समझते रहो, मैं चली अकेले। आहा, ये आज का खाना कैसे बनाया है? खानसामा, खानसामा, ये खाना किसने बनाया है? खानसामा, खानसामा, हैदर को बुलाओ। आलमगीर, वो आज छुट्टी पर है, इसलिए ये खाना मैंने बनाया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं दूसरी डेग चढ़ा देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ। सिपाहियों, सिपाहियों, जी हुजूर। अभी जाकर उस नाफरमान हैदर को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ, जिसने हमारी इजाजत के बिना छुट्टी ले ली। जाओ, लेकर आओ उसे। आलमगीर, खान सामा के घर पर ताला लगा है। वो कल रात से घर पर नहीं है। क्या कहा? खानसामा के घर पर ताला लगा है? जरूर ये एहसान फरामोश हमारे हुक्म को ठोकर मारकर अपने ससुराल गया होगा, अपनी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए। पूरे नगर में फरमान जारी कर दो, नगर में दाखिल होते ही खानसामा को सूली पर चढ़ा दिया जाए। भाग जाओ यहाँ से। अगर जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बादशाह सलामत ने तुम्हें नगर में दाखिल होते ही सूली पर चढ़ाने का फरमान जारी किया है। जो भी तुम्हारे आने की खबर देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। या खुदा, या खुदा, ये क्या किया? ये कैसा जुल्म है खुदा? ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। तुमने ही मुझे बादशाह हिंद के हुक्म को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर किया था। अब देख लिया इसका अंजाम। या खुदा, अब क्या होगा? हमारी मदद कर खुदा। अब एक ही इंसान मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। वजीर आलम, मुझे बचा लीजिए, मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना। अब आप ही हैं जो मुझे इस अंजाम से बचा सकते हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करिए हुजूर। मुझे पूरी बात पता है खानसामा जी कि बादशाह सलामत आपको क्यों फांसी देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि आपकी सास की तबीयत कैसी है? हुजूर, बहुत बेहतर है। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो कभी बीमार भी थी। वो एकदम सही सलामत है हुजूर।
अगर ये बात बादशाह सलामत के जासूसों ने उन्हें बता दी कि आपकी सास एकदम सही सलामत हैं और उन्हें देखने से उनकी बीमारी के कोई लक्षण भी नजर नहीं आते, तो बादशाह सलामत आपकी एक नहीं सुनेंगे और उनकी नजर में आप झूठे मक्कार साबित हो जाएंगे। तो अब क्या होगा हुजूर, मुझे बचा लीजिए। खानसामा जी, आपने बादशाह जी की बात ना मानकर गलती की है, फिर भी मैं आपको फांसी की सजा से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों तक भूखा रहना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा हुजूर, बस मेरी जान बच जाए। ऐसा कौन है जिसकी बात बादशाह अकबर कभी नहीं टालेंगे? तुम मेरा एक संदेश लेकर अभी के अभी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए निकल जाओ और वहाँ के मौलाना जी को ये संदेश दे देना, बदले में वो जो भी दे लेकर आ जाना और वहाँ जाकर 5 दिन का रोजा रखना और रोज वहाँ जो खाने की देग चढ़ती है उस खाने को तुम अपने हाथ से बनाना और हर रोज मौलाना जी के सामने कहना कि मेरे बादशाह सलामत खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सब ठीक हो जाए। और 5 दिन पूरे होते ही तुम वहाँ से निकल आना और आने से पहले मौलाना जी से कहना बादशाह सलामत के लिए कोई संदेश हो तो दीजिए, लेकिन याद रहे यहाँ की कोई भी बात वहाँ गलती से भी ना कहना और 5 दिन रोजा रख कर सिर्फ अपने जान की सलामती की दुआ करना और मौलाना जी से बादशाह सलामत की सलामती और तंदुरुस्ती वाली बात जरूर कहना, हर रोज कहना। सिपाहियों, आदाब बादशाह सलामत। आदाब। क्या कोई खबर मिली उस नाफरमानी की जो हमारे हुक्म को नजरअंदाज करके गायब हो गया है? नहीं हुजूर, खानसामा के घर पर पहरा बैठा दिया गया है। जैसे ही वो आता है आपके सामने पेश किया जाएगा। हमें इंतजार है। हम अपनी आंखों के सामने उसे फांसी पर चढ़ता देखना चाहते हैं। अब जाओ और नजर रखो उसके घर पर, वो कभी भी आ सकता है। सलाम बादशाह हिंद, ये खानसामा खुद ही दरबार में आ रहा था। आखिर तुम खुद ही अपनी मौत के पास आ गए खानसामा। इस मक्कार को अभी के अभी फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए। हुजूर आलम, मेरे आलमगीर, एक बार आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो सजा देना चाहेंगे मैं कबूल कर लूंगा। हमें अपने आंसुओं के जाल में फंसाना चाहते हो? और ये किसका संदेश है? जब तक हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे कोई संदेश नहीं पढ़ेंगे। गुस्ताखी माफ आलमगीर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश सुन लीजिए। क्या पता कल आपको इसका अफसोस रह जाए। ठीक है बीरबल, आप कहते हैं तो हम सुन लेते हैं। पढ़ो खानसामा, इसके अंदर क्या लिखा है? मुझे इसकी इजाजत नहीं आलमपना। इसके अंदर क्या लिखा है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये संदेश आपको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बड़े मौलवी जी ने आपके लिए भेजा है। क्या? लो जल्दी ये संदेश हमें दो खानसामा। वजीर जी, जरा पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है क्या वो सब सच है खानसामा? आलमगीर, इसमें क्या लिखा है वो तो मुझे मालूम नहीं। मुझे बस ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। अब आप मेरे साथ जो सुलूक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप चाहे तो इस संदेश की जांच करवा सकते हैं। क्या वाकई हम तुम्हारे लिए इतने मायने रखते हैं कि तुमने हमारी तंदुरुस्ती के लिए 5 दिन का रोजा रखकर हमारी सलामती की दुआ पढ़ी और वहाँ हमारे नाम की 5 दिन खाने की देग चढ़ाकर इतना सम्मान दिला दिया? खानसामा, हम तुम्हें 200 सोने की अशरफियाँ देते हैं और आज ही हम अपने रसूल पाक के रहमो करम से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर, जिसमें हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जाए, ऐसा डेग वहाँ रखेंगे। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं हुजूर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप मसीहा हैं, आप फरिश्ते हैं। मैंने वही किया जो सही था, लेकिन अब से आप भी बादशाह सलामत के हुक्म को नजरअंदाज करने की गुस्ताखी मत करिएगा। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा हुजूर, खुदा कसम। लेकिन गुस्ताखी माफ हुजूर। मैं जानना चाहता हूँ कि उस संदेश में ऐसा क्या लिखा था कि सब कुछ बदल गया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था
कि आप बादशाह सलामत के खास खानसामा हो और आप दरगाह पर आ रहे हो, तो आपकी नियत सलामत हिंद के लिए कैसी है वो जरा मौलाना जी परख ले। आखिरकार आप बादशाह हिंद के खास खानसामा हो। बादशाह रोज आपके हाथ का ही खाना खाते हैं, तो मौलाना जी हर दिन आप पर नजर रखें, कहीं आप में कोई खोट तो नहीं। और आपके यहाँ आने पर मुझे इसका जवाब भी भेजें। बस आपने रोज मौलाना जी से आलमगीर के लिए दुआ मांगी, उनके लिए रोजा रखा, तो उनको आपकी नेकी में कोई कमी नहीं लगी। और बादशाह सलामत ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत बड़े मुरीद